माननीय श्री यशपाल जी आर्य जी से मेरा निवेदन किया गया और उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को तत्काल प्रभाव से आदेशित कर दिया है कि दोनों मंडलों में लगभग 5-5 कैंपों का आयोजन करना है। हम सभी कैंपों का जो आयोजन कराएंगे वो सार्वजनिक क्षेत्र में कराएंगे। अपने जीवन को लेकर एक स्थिति रही है कि समाज सेवा करना बहुत जरूरी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी काम को जनप्रतिनिधि करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। कलियर विधानसभा में बीजेपी बहुत सक्रिय है और सक्रिय होने का कारण एक मुनीष सैनी भी हैं जो कि ओम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बूथ सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस है वो पेंशन योजना जो सरकार की तरफ से आती हैं लोगों के लिए और उनको जागरूक करना, उसके लिए कैंप्स लगवाए जा रहे हैं इनकी तरफ से और बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे किस तरह के कैंप्स ये होंगे जो आप लगवा रहे हैं हर मंडल में, मतलब 2 मंडल हैं जो उसमें किस तरह कैंप्स लगेंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस पहल को एक उठाने की कोशिश की है और इस बारे में आपने जानने की कोशिश की है। मेरे पास में जो हमारी कलियर विधानसभा है, जहां हमारा संस्थान भी स्थापित है, उसमें लगातार दौरे कर रहा हूं। तो दौरे करने के बाद बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद ऐसा लगा कि जो हमारी माताएं हैं उनकी जो हमारी एक पेंशन योजना होती है और जो हमारी विधवा हमारी माता है उसके लिए भी समाज कल्याण की एक पेंशन की योजना होती है। जो हमारी बच्चियां हैं जो गरीब परिवार से आती हैं, 18 साल के बाद प्रत्येक माँ बाप को उसकी शादी की फ़िक्र हो जाती है। उसके लिए भी हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा समाज कल्याण विभाग के द्वारा उनको भी विवाह कन्या धन के नाम से एक योजना दी जाती है। उसके बाद कुछ घर संबंधी और जैसा हम लोग आते हैं तो समाज कल्याण विभाग में एक SAP करके भी एक योजना है। उससे जो रोड जहां हमारे कुछ भाई लोग अधिक मात्रा में निवास करते हैं तो उन लोगों की भी एक स्कीम आती है। तो उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर सोचा गया है और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मेरे द्वारा हमारे प्रदेश के बहुत सीनियर यशस्वी हमारे समस्याओं को ध्यान में रखने वाले और हर पीड़ा को सुनने वाले माननीय श्री यशपाल आर्य जी जो हमारे वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है, उनसे मेरे द्वारा अनुरोध किया गया कि जो हमारे ये 44 या 45 गांव हैं कलियर विधानसभा के अंदर और 2 मंडल हमारे चुनावी स्थिति के अनुसार हैं कि सर उनमें इस तरह की योजनाएं लागू करनी चाहिए। अगर कोई हमारा कोई भी ग्रामीण, क्योंकि इस विधानसभा का जो क्षेत्र है वो 95% ग्रामीण क्षेत्र है और कोई भी ग्रामीण जो उस योजना का लाभ ले सकता है उसको लाभ मिलना चाहिए। पूरी स्वीकृति हो चुकी है और कब कब ये कैंप्स लगाए जाएंगे उसकी अगर कुछ बता पाएँ आप हमें कि किस तरह के कैंप और कौन सी डेट को लगेंगे और कौन कौन से कैंप लगेंगे? वृद्ध पेंशन आपने बता दिया और इसके अलावा भी कोई उसमें पेंशन का स्कीम है तो उसको भी आप प्लीज़ दर्शकों को बताएं। माननीय श्री यशपाल जी आर्य जी से मेरा निवेदन किया गया और उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को तत्काल प्रभाव से आदेशित कर दिया है कि दोनों मंडलों में लगभग 5-5 कैंपों का आयोजन करना है। क्योंकि समाज कल्याण की लगभग 15 से 20 योजनाएं चलती है जिसको प्रत्येक जो ग्रामीण जो उस सीमा के अंतर्गत आता है वो उसका लाभ लेगा और जितने भी हमारे सरकारी स्कूल है जो हमारे राजकीय और जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, क्योंकि उसको हम सभी कैंपों का जो आयोजन कराएंगे वो सार्वजनिक क्षेत्र में कराएंगे जिससे
पूरे ग्राम का या पूरे आसपास का कोई भी व्यक्ति वहाँ के उस योजना का लाभ ले सके। इसको मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे हमने कैंप्स लगते हुए देखे हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा और जो पार्टीज वहाँ पे अपोजिशन में है, उसको मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आप कि भाई जो लोग आ रहे हैं उनको वो सुविधाएं एक्चुअली में मिल जाएं रियल में, तो उसको कैसे मॉनिटर करेंगे? क्योंकि कलियर विधानसभा क्षेत्र हमने पहले भी देखा है कि भाई बहुत बैकवर्ड स्थिति है और लोग जो आप बता रहे हैं कि भाई आबादी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उसको मॉनिटरिंग कैसे होगी उसके हमें बताएं ज़रा। वहाँ पर एक मेरा सहयोगी भी रहेगा। जो मेरा सहयोगी रहेगा, जितने भी वहाँ फॉर्म फिल होंगे या जो जितने भी वहाँ लोग आएंगे उनकी प्रॉपर एक डाटा बनाया जाएगा। जो बहन, भाई, बच्चा, दिव्यांग या बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए भी एक जो मशीन होती है उसकी भी सुविधा उस कैंप में रखी जाएगी और समाज कल्याण विभाग की साइड से वो दी जाएगी। और रही बात उनका क्रियान्वयन करने वाली, क्योंकि मेरा एक सहयोगी वहाँ रहेगा और जितने भी जिस जगह पे जहाँ जितने भी लोग आएंगे और जो अपना प्रतिवेदन जो अपना आवेदन वहाँ करेंगे, उस आवेदन का नंबर, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर, मेरा जो सहयोगी वहाँ रहेगा वो उस डेटा को पूरे को तैयार करेगा और बाद में उनसे 1 हफ्ते के अंदर फ़ोन करके पता करेगा कि भाई आपका ये काम हो गया या नहीं हो गया। और वो नहीं होगा तो हम फिर दोबारा अपने समाज कल्याण अधिकारी या उससे संबंधित अधिकारी से निवेदन करेंगे और उसका क्रियान्वयन कराएंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, ये काम तो जनप्रतिनिधियों के हैं भाई, जो जनप्रतिनिधि ऑलरेडी वहाँ पे एस्टेब्लिश हैं, ये आपकी तरफ से मतलब क्यों लगाए जा रहे हैं, इस बारे में मैं जानना चाहूँगा। मेरा शुरू से ही अपने जीवन को लेकर एक स्थिति रही है कि समाज सेवा करना बहुत जरूरी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी काम को जनप्रतिनिधि करेगा। ठीक है, जनप्रतिनिधि कराए, बहुत अच्छी बात है, परंतु समाज सेवक तो सबसे बड़ा आदमी होता है, तो समाज सेवा आदमी को करनी चाहिए। उस स्थिति को ध्यान में रखते ही मैं सब ये कार्य करा रहा हूँ। हमें समय देने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो कैंप्स लग रहे हैं मिस्टर मुनीश सैनी जी द्वारा, उस कैंप का आप लोग लाभ उठाएं। और पेंशन की जो योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से कैंप लग रहा है, समाज कल्याण से विभाग से ये कैंप लग रहा है यहाँ पे, राज्य सरकार उसको लगवा रही है और बहुत अच्छे कैंप्स है और कैंप में जाके आप लोग लाभ उठाएं। अगर डेट अगर कुछ फाइनलाइज होगी तो प्लीज़ अगर आप बताना चाहें। उसके लिए हम लोगों ने अपने समाज कल्याण अधिकारी को वह पत्र भेज दिया है और उनकी तरफ से आश्वासन मिल गया है कि मैं 2 या 3 दिन के अंदर ही जो 10 कैंप है उनकी प्रत्येक की तिथि और उनका स्थान और लोगों के अंदर अवेयरनेस के लिए भी एक कार्यक्रम इसमें हम लोग चलाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि कैंप लग जाता है और कैंप लगने के बाद आदमी वहाँ प्रॉपर उसको जानकारी नहीं होती, आ नहीं पाता है, तो उसके लिए भी प्रॉपर हम इस तरह की व्यवस्था उसमें करा रहे हैं कि 3 दिन पहले मिनिमम जो भी उस आसपास का क्षेत्र होगा, जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में आएगा, तो उन सभी गाँव में जाके हम लोगों को अवेयर करेंगे कि भाई इस दिन यहाँ ये कैंप लग रहा है, इसमें ये सुविधा है, जो आदमी इसके लाभ लेने के लिए उस सीमा में आता है तो वो अपना इसका लाभ उठाए। चलिए अभी क्योंकि सामंजस्य बैठाया जा रहा है भाई, समाज कल्याण को लिखा गया है और जल्दी उनकी तारीखों की घोषणा होगी। और 5 किलोमीटर का दायरा आप कह रहे हैं कि भाई उस दायरे में वो कैंप लगेगा और 10 कैंप लगभग लगाए जाएंगे। टोटल दोनों मंडलों में 5-5 कैंप्स का आयोजन होगा। और ये वीडियो जितने लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर हमारे साथ ही जय, बने रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।